बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। सर बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग है और रिक्वेस्ट ये होगी इसको मुकम्मल देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या मेरा ये इस्तबदाल, मेरे ये जो सवालात हैं क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं है। एक के बाद एक आपके सामने तो पूरा थंबनेल आपके सामने मैंने जस्टिफाई करना है। सदर साहब के ना इक़दाम के बाद हालात बिल्कुल बदल गए हैं। कल उन्होंने जिस तरह 6 नवंबर की तारीख दी है और मुस्लिम लीग नून के जो जायचा बरदार है वो 6 शैतानी है अदद, और किस तरह इमरान खान साहब की जोजा ने ये 6 का लफ्ज़ भेजा है आरिफ अलवी साहब को, ये इस चक्कर में है, ये जादू टोनों के चक्कर में लग गए ना। इनका जहन जहाँ तक जाता है ये वहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन सिचुएशन बदल गई है, समझ किसी को भी नहीं आ रही। और वो लोग समझ रहे थे, बड़े लोग समझ रहे थे कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है सदर की 4th फ्लोर पे ऐवान सदर में, जिसमें सारे स्टाफ को निकाल दिया गया था। DG ISI भी उसके अंदर शामिल थे। उसके बाद शायद सदर वो एडवेंचर नहीं करेंगे जिसकी तवक्को की जा रही थी। मामला तय पा गए हैं, ऐसा नहीं होगा, जैसे मामला और दर्जात हर चीज़ बदल चुकी हुई है, इम्तिहान में नहीं डालेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। तो हाँ, ये भी नून लीग वाले कह रहे हैं, मेरी लंदन में बात हुई किसी से, तो वो बड़े नून लीग के बड़े क्लोज है, वो कहते हैं ये भी अंडरस्टैंडिंग से है ये भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं करवाया कि तुमने ऐसा चलना है। खैर, जब जहाँ ना समझ आए तो डाल दो ना उनके ऊपर, तो बस डाल दिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सदर मुमलिकत ने बहुत जरूरत और करेज का मुजाहरा किया और उन्होंने साबित किया कि आइन की पासदारी के लिए मैं जब तक हूँ मैं उस पर अमल करूँगा, बस दैट्स इट। मुझे इसके अलावा कोई चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि सदर के पास अपनी पूरी आइनी टीम है, पूरी कानूनी टीम है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ने उनको दी हुई है, वो उसके मशवरे पर चल रहे हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल इनको अब कुछ समझ नहीं आ रही थी और रात को फिर बाकायदा तौर पर बयानिया बनाया गया पूरी TV स्क्रीन पर। कोई भी सदर को सपोर्ट नहीं कर रहा था, हामिद मीर साहब ने किया था, और सारे मीडिया ने कोहराम मचाया कि सदर ने अपना आइनी जो हक इस्तेमाल किया वो उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन वकला की जो आ रहा है ना वो बिल्कुल तकसीम है। मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझता हूँ जो आमतौर पर PTI के बहुत बड़े नकाद है, जस्टिस उस्मानी साहब। जस्टिस उस्मानी साहब ने कहा कि आइन के तहत इंतखाब की तारीख देना सदर मुमलिकत का हक है। ठीक है जी। और ना सिर्फ हक है, लेकिन इंतखाबात का इनकाद कराना ये सुप्रीम कोर्ट का प्रोरोगेटिव है। तो उन्होंने बड़े क्लियर बोला। फिर कुछ ये कह रहे थे कादिर साहब के नहीं, ऐसी बात नहीं है, सदर मुमलिकत ने जानबूझ के ये शोशा छोड़ा ये है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने हंगामी इजलास बुला लिया और इजलास बुलाने के बाद उसका जो एलामिया है वो इतना इंटरेस्टिंग है, सुन लें। उन्होंने कहा सदर ने इंतखाबात की जो तारीख दी है ना वो आइन का आर्टिकल 48/3 के तहत बटा 5 के तहत दिया है और ये दस्तूरी फरीज़ा उन्होंने सरंजाम दे दिया। सदर मुमलिकत ने मामला सुप्रीम कोर्ट भिजवाया। पूरी कौम की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर, सीधा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल दिया जी। और सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, काजी फायज ईसा के ऊपर डाल दिया उन्होंने कहा सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी है और सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है कि दस्तूर के हवाले से अपना आइनी किरदार निभाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद एलामिया में है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लाजिम है कि दस्तूर के हवाले से अपना आइनी किरदार निभाए और इलेक्शन कमीशन से 6 नवंबर को इंतखाबात का पाबंद बनाए। ठीक है जी। और सदर ने इलेक्शन कमीशन को मामला भिजवाया, ये उनकी आइनी सरबराह है, आइन के सरबराह हैं। तो बहुत से मामला ऐसे हैं उनको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की ज़रूरत नहीं। यहाँ ये भी मामला है, इनको किसी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, सदर का प्रोरोगेटिव है और आइन के मुताबिक उन्होंने कहा है। तो अब देखते हैं, ये तो सब चीज़ें हैं। लेकिन उधर सोने पर सुहागा एक और भी हो गया, जो मरता बंदयाल साहब ने कह दिया ना, वही कह देते हैं इसके ऊपर जी। कल रात को उनका एक डिनर था, सुप्रीम कोर्ट बार ने उनको डिनर दिया था। तमाम जजेस थे, काजी फायज साहब भी थोड़ी देर में पहुँचे लेकिन पहुँच गए थे, उधर मौजूद थे। अलविदाई उन्होंने तकरीर की। तकरीर के आगाज़ में ही उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की, सुप्रीम कोर्ट की क्लियर की और काजी फायज ईसा साहब को भी बताया कि अगर मैं होता तो मैं ये फैसला देता 90 दिन के इलेक्शन में। उमर अता बंदयाल साहब ने कल इशाइये के अंदर ये बोला तमाम जुडिशरी, तमाम वकला कम्युनिटी के सामने। उन्होंने कहा कि जब आइन कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, फिर टकराव किस बात का है। उन्होंने बता दिया कि 90 रोज़ में सदर ने जो तारीख दी है बिल्कुल दुरुस्ती है, 90 रोज़ का ही पाबंद है आइन कि 90 रोज़ में इंतखाब होने चाहिए। उन्होंने कहा फिर टकराव क्यों है।
बहरहाल अहम तकरीर थी, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस उसमें मौजूद थे और उन्होंने कहा कि आईनी असूलों पे जजेस में किसी किस्म का सुप्रीम कोर्ट के कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, इख्तलाफात सिर्फ उस हद तक है कि आईनी केसेस को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। और उन्होंने कहा अगर मैंने वकालत ना की होती तो मैं ये सब चीज़ें ना समझ सकता। उन्होंने कहा इख्तलाफात सिर्फ केसेस को टेकअप करने पर है। और जाते जाते एक हिंट दी है समझने वाले के लिए, इशारे काफ़ी है। उन्होंने कहा पाकिस्तान की जितनी भी रिप्रेजेंटेटिव बार्स है ना, जितनी भी, वो सब मुत्तहिद हो जाए। इस वक्त की ज़रूरत है कि वो मुत्तहिद हो जाए। मतलब वकला तहरीक के हवाले से वो कह रहे थे कि सारी बार्स का इस वक्त ज़रूरी है कि आइन की पासदारी और उसकी सरबुलंदी के लिए क्लियर कर दिया कि मैं होता तो 90 रोज़ में इंतखाब का मैं इस पर फैसला देता, ये जो सदर ने कहा है। ठीक है। और कहा जा रहा है, रात गई खबर है कि इमरान खान साहब की वकला की टीम में बहुत तगड़े वकील का इजाफा होने जा रहा है। कुछ एतजाज़ एहसन कह रहे हैं, कुछ जस्टिस साकिब निसार कह रहे हैं और कुछ नईम बुखारी कह रहे हैं। देखें आज पता चल जाएगा कि कौन सा इजाफा हो रहा है, लेकिन खबर तो ये चल रही है। उधर ना इलेक्शन कमीशन ने एक अहम चीज़ का नोटिस लिया और जारी बात है पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं ना, सीधा सीधा इलेक्शन में उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है हमारे लिए, सिर्फ एक ही पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इतना पता चल गया आज के बाद, इसको ध्यान में रखना, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है। जिसको एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। नून लीग को एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही अकॉर्डिंग टू पीपल्स पार्टी, इसलिए कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया बिलावल साहब ने खुद कि फवाद हसन फवाद, आहद चीमा और ख़ुद तौकीर शाह साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जी प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने कहा ये तमाम अफराद जो है ना पॉलिटिकल एफिलिएशन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं यार। तौकीर फवाद हसन फवाद तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा टीनी भी नहीं है। आहद चिमना टीनी भी नहीं है। तौकीर शाह साहब कौन है? शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी निगरान वजीर आज़म ने रखा है। तो किसकी पॉलिसीज को कैरी करना है मुझे बताएं। यानी नवाज शरीफ का फवाद हसन फवाद, जी हाँ वो तौकीर शाह साहब है शहबाज शरीफ साहब के। तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं सारे काम करने होते हैं। तो बहरहाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिख दिया जी। और उन्हें इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा कि प्राइम मिनिस्टर को हदायत की इसके अंदर कि सियासी वाबस्तगी वाले, मजबूरन ये रद्दमल दिया इलेक्शन कमीशन ने, ये मैं आपको बता दूँ। उन्हें कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा सियासी वाबस्तगी वाले अफराद को निगरान हुकूमत में लेने से इज्तनाब करें, यानी फवाद हसन फवाद और आहद चीमा। और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त लिखा है। और भाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसको ख़त लिखा वो सियासी वाबस्तगी रखता है यार। ये वही वाले हैं सानिया मॉडल टाउन वाले, शहबाज शरीफ साहब के मुकदमेवार। उस वक्त शहबाज शरीफ सीएम पंजाब थे, उस वक्त उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो। फिर जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उस वक्त उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो बहुत अरसे के लिए मुल्क से चले गए थे। ये वही है। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा जी। उन्हें कहा निगरान हुकूमत में लेने से इज्तनाब करें जो सियासी वाबस्तगी रखते हैं। काबीना की अरकान के तकर्रुर करते वक्त भी इस बात का ध्यान करें। और इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर को हिदायत की है कि आम तसव्वुर ये पाया जा रहा है कि ये जो निगरान हुकूमत है ना काकड़ साहब की, ये दरअसल साबिका हुकूमत का तसलसल है। बड़ी बात है। यानी सियासी जमात ये बता रही है और उन्होंने कहा एक सियासी जमात ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की निशानदेही, यानी बिलावल साहब ने निशानदेही की है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि ये जो है ना निगरान सेटअप ये पिछली वाली जमात का, यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का, ये उनका तसलसल है। तो और साथ साथ उन्होंने ये भी हिदायत की है इलेक्शन कमीशन ने कि सिविल सर्वेंट की तकर्रुरी के वक्त भी गैर जानिबदारी का ख्याल रखें। यानी जिसको कह रहे हैं वही सिविल सर्वेंट है भाई, वो उसको ही कह रहे हैं अपनी तकर्रुरी का ख्याल रखें। मतलब पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो जंग है ना वो इस लेवल पर पहुँच गई है सर। अभी तो देखें हीट कितनी पकड़नी है, अभी देखिएगा। ठीक है। उधर आज पीपल्स पार्टी का सीईसी का इजलास है जी लाहौर में। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एतजाज़ एहसन साहब को उसमें दावत दी गई है और उसमें लतीफ़ खोसा साहब को दावत दी, जिनकी बुनियादी रुकनीत ही ख़त्म हो गई थी, उनको दावत दी गई है जी। और इन दोनों ने दावतनामे कबूल कर लिए हैं। और ख़बर है कि आइन और कानून के सिलसिले में मुशावरत दी के लिए उनको बुलाया गया और दावत कबूल कर ली गई है। अब देखें सर, और ये भी डिसाइड होना है आज के दिन नून लीग को किस तरह का रद्द-ए-अमल देना, ताकि आवाम को ऐसा ना लगे कि हम रंगबाजी कर रहे हैं। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।